हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी बाई संजय सर। जैसा कि मैंने आपको 115 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो हमारी क्लास होगी उससे आगे की जो शब्द हैं, संधि शब्द हों, वर्णमाला शब्द हों, उसमें होगी। ठीक है, चलिए 116वां क्वेश्चन है। 116वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इस शब्द को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पंचमाक्षर आ रहा है, और जब पंचमाक्षर आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि प्राक प्लस मुख, यानी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए, प्रत्येक वर्ग के अगर पहले वर्ण के बाद हमें क्या दिख जाए, न या म, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखेंगे कैसे बदलता है पांचवें वर्ण में। ठीक है, चलिए पांचवें वर्ण में जब बदल जाएगा तो कैसे लिखेंगे उसे, पांचवें वर्ण में बदलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 100, हाँ 100 था, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी हम सीख रहे हैं इसे। तो क्या हो जाएगा? प्राक, प्राक प्लस मुख हो जाएगा। प्राक प्लस क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। तो क जो है वो अपने किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक प्लस मुख यानी व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरय वंबु, सरय वंबु में कौन सा किया है, कौन सी संधि है? बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका? सरय बम्बू। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी इसका आंसर ही नहीं दे पाए आप सभी, तो मुझे आंसर बताइए सरय बम्बू। तो मैं इसका आपको आंसर बताऊं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं लिख करके। अब तो मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, स र य प्लस अम्बू, सरय प्लस अम्बू। तो जब हम इसे देखेंगे, अम्बू इसमें छोटा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये जो यह है ये अपने आप में जब हम यह को देख रहे हैं सरय प्लस बम्बू, तो ये सरयू होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें से ऊ निकल जाएगा तो यह रह जाता है आधा, और ऊ निकलने के बाद यह जब रह जाएगा आधा तो उसका ऊ का बन जाता है वह बनने के बाद वह जब इसमें मिल जाएगा अ में, तो ये क्या बन जाएगा? वह पूरा हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? सरय प्लस वम्बु, यानी नियम यण संधि का काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहि प्लस बहिष्कार है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बहिष प्लस कार बराबर बहिष्कार। तो इसका जब हम संधि विच्छेद हमें करना है तो करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो मैं आपको बताऊं, आधा सा दिख जाता है षटकोण वाला सा, उसमें मूल रूप में जो संधि होती है वो कौन सी बन जाती है? हमारी विसर्ग संधि बन जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है कि इसमें जो आपके कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है। तो इसमें जो 118वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बहे प्लस कार बराबर बहिष्कार। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 118 वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा। कौन सा? एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा। कौन सा? विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 119 सन्मार्ग। तो सन्मार्ग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस मार्ग क्या हो जाएगा? सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग हो जाएगा इसका आंसर। तो सत प्लस मार्ग यानी त किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण, रामायण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस अयन बराबर रामायण। तो आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। राम प्लस अयन बराबर रामायण। आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन पर। तो दीर्घ संधि हो जाएगा 120 का। तो 121 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अत्य प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। कैसे? अत्य प्लस अल्प, अत्य प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। इसमें से ई निकल जाएगा, त रह जाएगा आधा, और ई का बन जाएगा यह में जब अब में जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? यह पूरा बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? अत्यल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छिष्ट, अच्छिष्ट का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। आंसर तो हो जाएगा व्यंजन संधि, लेकिन कैसे होगा वो मैं बताता हूं। इसका जब आंसर देंगे तो इसका आंसर जो हमें देने को मिलेगा वो क्या बन जाएगा? देखो कैसे।
अत, ठीक है, प्लस जो छिष्ट दे रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा छिष्ट, ठीक है। अब कैसे, त जो है त के बाद अगर छ आता है तो त का क्या बन जाता है, च बन जाता है, वो भी कैसा, आधा, तो त का आधा च बन जाएगा, छ में जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, अचिष्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 122 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, सर्वोदय। सर्वोदय 123 क्वेश्चन है जो है, उस सर्वोदय को आंसर जब बताएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने। अरे क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया, सर्वोदय पर चल रहे थे हम, चलिए कोई नहीं, मैंने आपको बताया तो थोड़ा सीख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने में मैं आपको बहुत कुछ करवा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। सर्वोदय, सर्वोदय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्व प्लस उदय, क्या हो जाएगा, सर्व प्लस उदय, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। 123 का आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, 123 का आंसर गुण संधि। अहंकार, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी टेट में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है यूपी टेट में, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहंकार का अहम प्लस कार बराबर अहंकार। एसएससी जीडी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो माँ जो है इसके पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो पंचमाक्षर लिख दो चाहे अनुस्वार लिख दो, बात एक ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अहम प्लस कार बराबर अहंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 124 क्वेश्चन का, 124 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरी उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ, पहली वाली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ पाया होगा, क्योंकि थोड़ी सी शुरुआत थी, लेकिन हाँ इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ पा रहा होगा। लेकिन हाँ, विकल्प जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे मैंने। इसके बाद बात करते हैं 125 इत्यादि, समझने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया नहीं है कोई बात नहीं, मैं ऑप्शन अपनी तरफ से बता देता हूं। 125 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यण संधि। इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि बराबर इत्यादि। यण संधि के नाम से इसमें से ई निकल जाएगी तो ई का बन जाएगा या, ता रह जाएगा आधा, और में जुड़ जाएगा तो पूरा यह हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 126 क्वेश्चन, निर्विकार। मैंने बताया कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर शब्द की शुरुआत में निर शब्द की ध्वनि आ जाए तो आंसर सदैव विसर्ग संधि होगा, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 126 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह। ठीक है, चलिए इसके बाद तपोवन, तपह प्लस वन बराबर तपोवन। जैसा कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूं लिख करके, तपह प्लस वन यानी विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तपोवन हो जाएगा। क्लियर है। और तपोवन जब विसर्ग लग रहा है तो आंसर देखने की भी जरूरत नहीं, आंसर अपने आप में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। तो 127 का आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद बात करते हैं 128 पवित्र। मैंने आपको बताया कितने भी शब्दों को अगर हम देखें, अगर शब्दों में शुरुआत में ही आया, आय, अब और आप, इनकी साउंड आया तो संधि हमेशा आयादी संधि होगी। कैसे, अगर बात करते हैं पवित्र की, तो पवित्र में जब बात करते हैं तो पू प्लस इत्र हो जाएगा, ओ का बन जाएगा अब, ओ का क्या बन जाएगा अब। ठीक है, तो पव प्लस इत्र, ई इस पर चढ़ जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 128 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, अयादी संधि। गणेश, गणेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो एक मात्रा देखा जाए तो आंसर एक ही आंसर होता है, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। गुण संधि, गण प्लस ईश बराबर गणेश। कौन सा, गण प्लस ईश बराबर गणेश, आंसर हो जाएगा, अपने आप देखने की जरूरत नहीं। अ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। कौन सी है, छोटी है, तो छोटी है किस में आती है, गुण संधि में। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है, सुधार करेंगे उसमें। वैसे समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। 123 पे क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे, 131 सॉरी, एक से एक मात्रा दिख रही है आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर सदैव क्या होगा, गुण संधि, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। 123 क्वेश्चन का आंसर गुण संधि। 132, अरे 132 तो आंसर जो है वो बहुत सरल होना चाहिए आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं। स्वागत, स्वागत, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। ठीक है, 123 क्वेश्चन, मनोरंजन। मनोरंजन का, दुनिया का कोई शब्द हो अगर उसकी शुरुआत मन से हो रही है तो आंसर विसर्ग संधि लगा दो, देखने की भी जरूरत भी नहीं है। मन प्लस रंजन बराबर मनोरंजन, तो आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, सोचने की भी जरूरत नहीं है। 134 क्वेश्चन, संकल्प। अगर स पर अनुस्वार आ रहा है तो आंसर एक ही बार में क्या लग जाएगा, व्यंजन संधि लग जाएगा। सम प्लस कर्प बराबर संकल्प, कहानी खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। सेम कंडीशन 135 पर, सम प्लस सार बराबर संसार। ठीक है, चलिए 136 क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, मैंने आपको बताया था। शब्द के शुरुआत में आए तो ना, य, क, आय की साउंड आ गई कि नहीं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, ने प्लस अक बराबर नायक। तो आय की ध्वनि आ रही है तो आंसर अपने आप में क्या बन जाएगा, अयादी संधि आंसर बन जाएगा। 136,
137 प्रत्यय प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। कैसे? तो मैंने बोल भी दिया आपके सामने कि प्रत्यय प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। क्लियर है? ई का यह बन जाएगा तो यण संधि बन जाती है, मैंने आपको बताया था। भगवत प्लस गीता, तो द आधा दिख रहा है तो आधा वर्ण दिखने पर आंसर हम मूल रूप में क्या लगा देते हैं? व्यंजन संधि। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका भगवत प्लस गीता, त का बन जाएगा द बराबर भगवद गीता। कोई समस्या नहीं है। 138 का आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए सप्त प्लस ऋषि। शुरुआत में ऋषि आंसर लग जाए, ध्वनि आ जाए तो आंसर सदैव क्या बन जाता है हमारा? गुण संधि। कैसे? गुण संधि में आर की साउंड आती है। किसकी साउंड आती है? आर की साउंड आती है तो आंसर क्या बन जाएगा? सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तऋषि। क्या बन जाएगा? सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ बात करते हैं तो सप्तऋषि में गुण संधि, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो गुण संधि नहीं है तो स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि स्वर संधि की तो अंतर्गत आता है वो गुण संधि। एक से बाद 140 में आप देख पा रहे होंगे ओ दो मात्रा दिख गई। आंसर सोचने की भी जरूरत नहीं, आंसर सदैव क्या होगा? क्योंकि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि अपने आप बन गई, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 141 का आंसर देंगे आप सभी। उद्धरण। उद्धरण का मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं थोड़ा सा। उद्धरण का जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसका होता है उत प्लस हरण। क्या होता है? उत प्लस हरण। त का जो बन जाता है वो द बन जाता है, ह का जो बन जाता है वो ध बन जाता है, तो सब क्या बन जाएगा? उद्धरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। क्लियर है? ठीक है। छत्र छाया। छत्र छाया में आंसर देखो अपने आप लगा दोगे तो मैं आपको बताऊं, मैं शब्द लिख रहा हूं छत्र प्लस छाया, और नियम कहता है कि छ से पहले अगर कोई स्वर आता है तो अतिरिक्त च जोड़ देते हैं, वो भी कैसा? आधा। तो देखो अतिरिक्त च जोड़ा है, आधा च, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। तथापि। तथापि यानी दीर्घ संधि जुड़ रही है। तथा प्लस अप बराबर तथापि। क्या शब्द? मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, अभावों के कारण भी कर पा रहा हूँ। तथा प्लस अपी बराबर तथापि, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए आ प्लस अ बराबर बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तथापि में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। नद्यम्बु, इसका सही आंसर आप मुझे बहुत अच्छे से समझाएंगे, मैं ही समझा देता हूँ पहले। देखो नदी प्लस अम्बु, नदी प्लस अम्बु बराबर नद्यम्बु। क्यों? इसमें से ई निकल जाएगी तो द रह जाएगा आधा, ई का बन जाएगा य, पीछे अ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा, और अम्बु तो ये बन गया ये। लेकिन हिंदी वर्णमाला में द और य, द और कौन सा? य, ये दो मिल जाते हैं तो नया वर्ण बन जाता है। वो कौन सा बन जाता है? ध्य बन जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्लास यानी उत प्लस लास बराबर उल्लास। तो उत प्लस लास बराबर क्या हो जाएगा? उल्लास। त की ध्वनि आ रही आदि त की, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। 146 क्वेश्चन का आंसर एक मात्रा दिख रही है, आंसर गुण संधि अपने आप हो गया। मृग प्लस इंद्र बराबर मृगेंद्र, तो 146 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी, शुरुआत है तो मैं आपके सामने क्या कहूँगा अब, समझ पा रहे हैं? ठीक है, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, उत प्लस चारण। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझ रहे होंगे, जितना भी मैं समझा पा रहा हूँ, जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं समझा पा रहा हूँ। और 148 क्वेश्चन का आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुनिया का कोई शब्द हो जब मन से शुरुआत हो रही है तो आंसर एक ही बार में आंसर क्या लगाना है? विसर्ग संधि। मन प्लस अभिलाषित बराबर मनोविलासित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 149 क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर दे देगा सुप प्लस अंत, क्योंकि प का बन जाएगा तीसरा ब। आगे समझ, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो पहला वर्ण अपनी वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, तो ब तीसरा हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? सुबंत। तो आंसर क्या बन जाएगा? व्यंजन संधि। 150 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सदा प्लस एव बराबर सदैव। तो दो मात्राएं दिख रही हैं, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूं, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बराबर सदैव। समझ पा रहे होंगे, आ प्लस ए बराबर बढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी संधि हो जाएगी सदैव में? सदैव में हो जाएगी वृद्धि। नायिका साउंड आ रही आय की, तो आंसर सदैव क्या बन जाएगा? अयादि संधि। वाक प्लस जाल बराबर वाकजाल। ये शब्द गलत कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सही करवा रहा हूँ आपको। तो ये देखते हैं, हाँ सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, थोड़ा सा मुझसे ही त्रुटि हो गई है, लेकिन समझा पा रहा हूँ मैं। कैसे समझाऊंगा? तो देखो वाक प्लस जाल। ठीक है,
वाक प्लस जाल, का क्या बन जाएगा, का जो अपने तीसरे में बदल जाएगा और ग हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, वाक जाल बन जाएगा, जैसे कि आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 152 का आंसर क्या हो जाएगा, वाक प्लस जल, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि स्वर बड़ी की मात्रा देखिए, आंसर अपने आप में क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगा। कवि प्लस ईश्वर बराबर कविश्वर, ऐसे सेम आधीश्वर में बन जाएगा, आधे प्लस ईश्वर बराबर आधीश्वर। ठीक है, तो 154 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। 115 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। कौन सा, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, का बन जाएगा, ग बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 155 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद करके दिखाऊं मैं आपको, तो आंसर होगा आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग। चेक करेंगे, आ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाएगा, कौन सा हो, छोटा हो। ठीक है, तो छोटा हो किस में आता है, छोटा हो आता है किसमें, गुण संधि में, अभी बताया था मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवन, तो भवन शब्द का मैं आपको देखूं तो अब की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, अयादि संधि। कैसे, तो ऐसे हो जाएगा, कैसे क्यों, ये हो जाएगा भू प्लस अन बराबर भवन, ऊ का क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, अयादि संधि। क्लियर है, ठीक है, चलिए तो 156 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आगामी परीक्षा में आप अच्छे से अंक प्राप्त करो, ये हमारी इच्छा है, और भगवान आपको अच्छे अंक दिलवाए, यही भी हमारी इच्छा है। ठीक है, तो ये कौन से वाक्य हो गए, इच्छावाचक में देख लो, बोलते बोलते ही आपको बता दिया इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपने आप का ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और अपने घर को स्वच्छ रखिए, खुद भी स्वच्छ रहिए, और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, बस इतना ही बहुत है। लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 156 क्वेश्चन हो चुके हैं, 157 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।